अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है। प्रमोद मुतालिक कर्नाटक के बागलकोट में उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे। ये है श्री राम सेना के अध्यक्ष। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, इस पे तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा इस पे कि इस देश में, इंडिया में, मुसलमानों के लिए एक अलग कानून है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर यही बात कोई अगर मुस्लिम अगर यही बात अगर बोल दे तो पता है आपको उसका सज़ा क्या होता? यूएपीए लगता, पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा करके वो अब तक जेल में होता। और उसके खिलाफ मीडिया जो है वो तो समझ लो कि पूरा दिन रात एक कर देती उसके खिलाफ कैंपेन चलाने में। और ये इसको पूरे मुसलमान से जोड़ देती और फिर पता नहीं इसको कौन सा जिहाद बना देती, जैसे वो हर चीज़ में जिहाद शब्द जोड़ करके वो उसको जिहाद जिहाद कर देती है। तो ये मतलब कि ये होता तो मुसलमान होता, लेकिन ये हिंदू है और हिंदू है उस पर से फिर ये श्री राम सेना, राम के नाम से एक सेना बनाया हुआ है, उसका ये मतलब कि चीफ है। तो उसने ये बयान दिया है, तो इसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये एक दोगला रवैया है यहाँ की सरकार का, यहाँ की पुलिस का, जो जैसे मतलब कि भाषण देने वाले को, इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले को भी कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। तो मैं इस पर बस यही कहूँगा कि अभी भी इतना कुछ सामने आने के बाद भी हम मुसलमान को समझना चाहिए कि ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सिर्फ ऐसे बोल नहीं रहे, ये लोग प्री प्लान ऐसा कर रहे हैं। ये लोग बहुत दिनों से इस कोशिश में लगे हुए हैं। आज बहुत सारी लड़कियां जो है मुसलमानों की, वो गैर मुस्लिम के चक्कर में फंस रही है और फिर वो अपना ईमान और इज्जत सब बर्बाद कर देती हैं। इस बात से हम मुसलमानों को सबक लेना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दिया है श्री राम सेना के जो चीफ हैं, जो भी हो, तो उसने जो जो बात जो कही है वो ऐसे नहीं कि प्री प्लान्ड है, पूरा ये इसके पीछे साजिश है। पूरा देश का जो सरकार, मीडिया, आरएसएस, जो एक एंटी मुस्लिम संगठन बना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है एंटी मुस्लिम, ये जितने के जितने बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हैं, अभी जो है सारे के सारे समझ, सबका मकसद जो, सबका पॉलिसी जो है उसका एक ही है। तो इनसे हमें सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ये एक प्री प्लान्ड तरीके से चल रहा है। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी बोला जा रहा है। अगर कोई अगर मुस्लिम लड़का कोई अगर गैर मुस्लिम से शादी कर लेता है तो उसके खिलाफ इस देश की मीडिया वो लफ जिहाद और यहाँ का जो प्रशासन है वो उसे अरेस्ट कर लेता है, उसे वो पता नहीं कौन कौन से नाम उसको दे करके उसको अरेस्ट करके उस पर पता नहीं कितनी धाराएं लगा देता है यहाँ का प्रशासन। लेकिन जब यही काम गैर मुस्लिम करता है तो अगर मुसलमान लड़की के साथ, तो उसको सराहा जाता है, उसे सपोर्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद इस तरह का भाषण दे करके ये बताया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, फिर भी इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये खुलेआम बोल रहे मंच पे आकर के कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उससे शादी करो, हम तुम्हारी नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। उनका कहना है, जो श्री राम सेना का जो चीफ है। तो इस पे सरकार और मीडिया सब खामोश है। पुलिस जो एक छोटी छोटी बातों में मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेती है, जो आज इस इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो वो तो दुश्मन है हमारे, वो तो उनका जो काम है वो तो करेंगे ही, उनका काम है साजिश करना और वो करेंगे ही। वो दुश्मनी में जितना जा सकते वो जाएंगे ही। पुलिस हो, सरकार हो, अदालत हो, कोर्ट हो, ये सब कुछ नहीं करने वाली उसके खिलाफ। तो इसमें हमें सिर्फ मुसलमानों को ये करना है इसमें कि हमारे जो मुसलमान बहनें हैं उनको अभी भी अकल आ जानी चाहिए कि आप जो किसी गैर मुस्लिम के चक्कर में कहीं कहीं फंस रहे हो, आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोचिंग में, जहाँ कोई आपके साथ इस तरह से आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है किसी किसी बहाने से, वो वो ऐसे नहीं आ रहा, वो एक प्री प्लान इस देश में चल रहा है। आपका ईमान, आपका इज्जत, सब कुछ बर्बाद करने के लिए इस देश में जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उसमें आपको सबसे पहले शिकार किया जा रहा है। अगर आप शिकार हो जाएंगी
तो वो मुसलमानों को जल्दी कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए वो इस तरह का जो प्लान है ये कर रहे हैं, और इसमें वो कामयाब भी हो रहा है। ये हज़ारों मुस्लिम लड़कियां अभी गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस करके जो अपना ईमान, अपना इज्जत, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके वो बर्बाद हो चुकी है। ना इधर की रही, ना वो उधर की रही। ईमान भी गया और इज्जत भी गया, सब कुछ गया। तो मैं अपने मुस्लिम बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इस पे तवज्जो दें, और इसको थोड़ा सा गहराई से ले इस बात को, कि ये जो बात जो कभी कभी स्टेज पे आकर के कह दिया जाता है, ये ऐसे नहीं कह दिया जाता है। ये प्री प्लान के साथ काम चल रहा है देश में, और इससे आप लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आपको बस यही है कि आप उनसे दूरी बना के रखें, जहाँ तक हो सके उनसे दूरी बना के रखें, और अपने पढ़ाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का जो आपका है वो उसको आप जहाँ तक हो उससे दूरी करके ही उसको लेकर के चलाएं। हमने ये नहीं कह रहे हम कि आप पढ़ाई छोड़ दें, यूनिवर्सिटी छोड़ दें, लेकिन जहाँ पे ऐसा खतरा हो कि आप वहाँ जाने के बाद अगर आपको वो उससे आप नहीं बच सकते, तो आप प्लीज़ वहाँ पे आप जाए ही ना। जहाँ आप सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पढ़ाई करें, जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई करें। आपको इस्लाम कहीं भी नहीं रोकता है न पढ़ने से न कुछ करने से, लेकिन आपको अपने ईमान बचाना आपका एक फ़र्ज़ है। आपका अगर ईमान नहीं बचा तो आपकी पढ़ाई लिखाई आपका कुछ काम नहीं आएगा, आपका इज्जत नहीं बचा आपका कुछ काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए पढ़िए, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने ईमान और इज्जत को बचाते हुए। और ये जो ट्रैप चल रहा है गैर मुस्लिम का और मुसलमानों के खिलाफ, जो ये साजिश चल रहा है, इसके शिकार आप प्लीज़ ना बने। मैं बस इस पे यही कहना चाहूँगा।